नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले कुछ समय से मैंने आपको 5 पैसे, 1 पैसे से लेकर 20 रुपए तक सारे रेगुलर कॉइन यानी कि डेफिनेटिव कॉइन उनकी जानकारी दी। उसके बाद 5 पैसे से लेकर 20 रुपए, 10 रुपए तक जितने भी बनाए गए स्मारक सिक्के, कमोमेरेटिव कॉइन, उन सब की भी इंफॉर्मेशन दी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चांदी के सिक्कों की इंफॉर्मेशन दी जाए, यानी कि वो सिक्के जो बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया काल के अंदर। इसमें बनाए गए कई तरह के चांदी के सिक्के, जिसमें 1/4 रुपया, 1 मतलब 1/4 रुपीस, हाफ रुपीस, उसके बाद 1 रुपीस। आज मैं दूंगा आपको 1 रुपए के सिक्के की जानकारी। चांदी के सिक्के वजन रखा गया लगभग 11.89 ग्राम के करीब, यानी कि उसके अंदर 92% चांदी, 10 ग्राम चांदी और बाकी उसके अंदर मिलाया गया कॉपर। बनाए गए कुछ इस तरह के सिक्के। बहुतों के पास इस तरह के सिक्के हैं, वो लोग फोटो में भेजते रहते हैं कि बाबा जी इनकी कीमत बताओ। अभी तक चांदी के सिक्के कईयों ने संभाल के रखे हुए हैं। कुछ सिक्के लगते हैं हाथ में तो लोग ये सोचते हैं कि शायद इनकी कीमत जाएगी लाखों रुपए में, परंतु हर एक सिक्का लाखों रुपए में नहीं बिका करता। कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जिनके खास मिंटेज, खास एक समय के ऊपर और बहुत कम मिंटेज जिनकी होती है, इस तरह के सिक्कों की कीमत बनती है। बाकी सिक्के जर्नली होते हैं, परंतु जर्नल का क्या मतलब है इसकी भी समझाऊंगा मैं आपको थ्योरी, क्योंकि ये चांदी के सिक्के हैं। तो जर्नल का मतलब ये नहीं कि 1 रुपए के सिक्के की कीमत 1 रुपए या 10 ग्राम चांदी की कीमत 10 ग्राम चांदी के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी कीमत और क्या आपको इस वक्त मार्केट में इनकी कीमत मिलती है, इन दोनों की थोड़ी सी आज कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे, इनके लिए करेंगे थोड़ी सोच विचार। क्योंकि जब एक आम कलेक्टर जो कलेक्ट करता है, यानी कि हमारे अब जैसा व्यक्ति जो मार्केट से सिक्के एकत्रित करता, लेकर पहुंचता एग्जीबिशन पे, तो ठगने का काम होता है। परंतु नहीं, थोड़े से अगर आप लोग अलर्ट हो जाओगे तो ठगी से बच जाओगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से बेचने अपने सिक्के, कम से कम क्या आपको मिलना चाहिए उसका प्राइस इस समय, क्योंकि चांदी भी लगभग 1 लाख रुपए किलो का भाव इस वक्त रखती है, वो भी प्योर चांदी, जो चांदी इन सिक्कों के अंदर है। जी हाँ, परंतु जब आप मार्केट में लेने जाते हो चांदी, तो वो आपको पड़ती है लगभग 2200 रुपये तोला। जो उन्होंने जेवर बना के रखे होते हैं वो इस रेट पे पड़ता। उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के पैसे लगाते हैं, पॉलिश के पैसे लगाते हैं। परंतु आप मार्केट से कभी भी चांदी खरीदने चले जाओ, वो 50-50 का माल होता, 100% चांदी उसके अंदर नहीं होती और पैसा 100% चांदी का लगाया जाता है। सुनारे की दुकान पे भी ये कांड चलते हैं। अक्सर ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि मैं लोगों के लिए चांदी की अंगूठी के अंदर जेम स्टोन लगवाता रहता हूँ और मुझे पता है कि चांदी की अंगूठी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% तक ही ये लोग चांदी डालते हैं, बाकी सारा ये लोग निकल डालते हैं। तो चलो, पहला सिक्का बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, जी हाँ, फर्स्ट कॉइन 1935 को। चलो दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन, इससे पहले कृपया आप लोग फॉलो कर लो। और 1935 ये सिक्का बनाया गया किंग विलियम्स के समय के अंदर। पहला सिक्का बनाया गया 1935 के अंदर बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का। साइड पे मैं इमेज दे रहा हूं। इस सिक्के को बॉम्बे और कलकत्ता के मिंट से बनाया गया। वजन इसका रखा गया 11 पॉइंट लगभग 6-8 ग्राम, यानी कि 7 ग्राम, 11.7 ग्राम। इसके अंदर 10 ग्राम से प्लस चांदी है। तो इस सिक्के की इस समय बॉम्बे और कलकत्ता दोनों, कोई भी सिक्का अगर आपके हाथ में लगता है तो कीमत जाती है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये तक। उसके बाद 1840 में भी ये सिक्का बनाया गया, परंतु वो हो गया मार्केट से नदारत। आज के वक्त में उस एक सिक्के की कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक चल रही है, क्योंकि वो सिक्का ना के बराबर मिलता। अगर एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपके हाथ में लग जाता और आप अगर थोड़ा सा जिद से बेचते हो, तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत इससे भी और ज़्यादा प्लस में जा सकती है।
इसके बाद बनाए गए क्वीन विक्टोरिया के समय के अंदर सिक्के, और ये सिक्के बनाए गए 1840 के अंदर। और इन सिक्कों में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत रखता है इस वक्त, क्योंकि चांदी का रेट बढ़ा हुआ लगभग 2500 से लेकर 2800 रुपए तक। और अगर आपके पास है मद्रास मिंट का सिक्का तो कीमत जानी चाहिए नियर अबाउट उसकी 5000 रुपये। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया, ये डेविड इलियस के समय के सिक्के बनाए गए, ये भी बनाए गए 1840 में। यहीं आगे कंफ्यूज होता कि 1840 का सिक्का कीमत बताते हो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, परंतु 1840 का सिक्का नहीं बिकता। ये 2 तरह के सिक्के हैं, पहला जो है किंग विलियम्स के समय का और दूसरा जो है डेविड इलियस के समय का। ये 2 अलग अलग सिक्के हैं और इन दोनों की अलग अलग कीमत है। इन सिक्कों की कीमत जनरली अगर बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का आपके पास तो कीमत जाती है लगभग इसकी वही 2500 से 2800 रुपये तक, परंतु अगर आपके पास है मद्रास मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत जाती है लगभग 4000 रुपये तक। इसके बाद जो सिक्के बनाए जाने लगे, ये भी बनाए गए क्वीन विक्टोरिया 1 रुपीज़ कॉइन, विक्टोरिया क्वीन के समय के अंदर, और ये बनाए गए 1862 के अंदर। और ये भी बनाए गए 3 मिनटों से बुक के माध्यम से, तो कीमत जाती है 1800 रुपये। परंतु भाइयों, क्या चांदी का सिक्का, जो सिक्के के अंदर आपको लगभग 10.2 ग्राम से प्लस चांदी मिलती है, इस सिक्के की कीमत ये जायज़ है नहीं है? ये जायज़ कीमत नहीं है। 1800 इन्होंने दी है। मेरे हिसाब से ये सिक्के की कीमत जो है लगभग 3032 रुपये, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम चांदी के रेट को भी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इसके अंदर 1200-1300 रुपये की चांदी है। अब आप चांदी को छोड़ो, क्योंकि ये चांदी नहीं है, ये एक इतिहास से जुड़ी हुई वस्तु है। और जब कोई वस्तु ऐतिहासिक है तो उसके इतिहास से जुड़ी हुई वस्तु की एक अपनी अलग कीमत है। तो कीमत कम से कम डबल, चांदी से डबल, यानी कि एक जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, अगर ये भी मिलता है तो आपको कम से कम मिलने चाहिए इसके 2500 रुपये से लेकर 2800 रुपये के बीच में। परंतु किताब के अंदर इस तरह की कीमतें इन लोगों ने दे रखी है कि चांदी का सिक्का जी, चांदी नहीं। आप लोग इतिहास को समझो, आप लोग चीज़ की रियलिटी को समझो, क्योंकि लोगों के पास सिक्के होते हैं, सुनारा अपने हिसाब से बात करता, ये लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, लोग बेच के आ जाते हैं। इन सिक्कों को इस तरह से मत खराब करो। ये जो आप लोगों से सिक्के लेते हैं, ये लोग भी ज़्यादातर सिक्के उठा के पिघाल देते हैं, परंतु आप ये सोचो कि जो सिक्के इतिहास से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी कंडीशन के, उसको ये भी नहीं पिघालेंगे। ये लोग उसकी एक अच्छी कीमत बनाते हैं, तो इसकी कीमत बनाओ, इसे सोचो। इसके बाद बनाए गए क्वीन विक्टोरिया क्वीन 1 रुपीज़, ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह से। ये बनाए गए 1874 से, 1874 से 1878 तक ये सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों की कीमत अगर हम देखते हैं तो इसमें 1874 के सिक्के की कीमत किताब में दी है 4000 रुपये, 3000 रुपये। और इसके बाद जो सिक्के बनाए गए 1875 में, 1876 में कीमत दी है 2500-3000 रुपये। मतलब एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि जब एक वस्तु हमारे इतिहास से जुड़ी है, ऐतिहासिक वस्तु है, तो उस वस्तु की ये कीमत किस हिसाब से इन लोगों ने तय कर रखी है और किस हिसाब से। देखो मार्केट है ये, जब आप एक पुरातत्व विभाग की बात करते हो और ये खजाना उसके हाथ में लग जाए तो जानते हो इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत जो है लाखों रुपए मानी जा सकती है अगर ये पुरातत्व विभाग के हाथ में लग जाता है। और मार्केट के अंदर आप लोगों ने इसको मिट्टी बनाकर छोड़ा हुआ है।
तो मेरा ये मानना है कि कम से कम इस तरह के सिक्कों की तो कदर करो। ये जो लोग बुक बनाते हैं या जो एग्जीबिशन आप लोग लगा रहे हो, कम से कम अपने देश के इतिहास की, चाहे वो मुगल कालीन इतिहास रहा, चाहे हमारे प्रिंस स्टेट का इतिहास रहा, चाहे वो ब्रिटिश काल का इतिहास रहा, है तो अपने देश का इतिहास है ये। इस इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को आप ऐतिहासिक वस्तुओं को लेने के लिए ऐसा करो कि जयपुर चले जाओ, या जो ऐतिहासिक इस तरह की वस्तुएं बेचते हैं उनके पास चले जाओ। आप देखो एक लोटे की कीमत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बताई जाती है। मैंने अभी पीछे जयपुर से आगे एक शॉप है, वहाँ गया था, वहाँ मैंने पता किया, एक लोटा था चांदी का, 1 लीटर का लोटा, और कीमत बताई उसने 5.5 लाख रुपए। 1 लीटर उसके अंदर पानी आता, बिल्कुल हल्का, ये इतिहास का जुड़ा हुआ फलाना लोटा है। तो इस तरह, परंतु इन लोगों ने उठा के बेड़ा गर्क कर रखा क्वाइंस के नाम के ऊपर। ये लोग ये सोचते हैं कि बस सिक्कों के नाम पर काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि हमारे यहाँ ऐतिहासिक वस्तुएं क्या हैं, ऐतिहासिक सिक्के जो हैं, ऐतिहासिक मुद्राएं जो है, ये क्या। ठीक है, कई खजाने ऐसे निकलते हैं कि अंधाधुंध रुपया निकलती हैं, तांबे की हैं, पीतल की हैं, आपके निकल की बनी हुई हैं, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, वो तो चलो एक बात समझ आती है। परंतु ये सिक्के रहे कितने, एक आम घर के अंदर 2, 4, 5 सिक्के मिलेंगे, और वो भी मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अगर आप ढूंढने लगोगे, क्योंकि मैंने अपने शहर में कहीं किसी के पास नहीं है। कोई 2-4 ने बोला जी हाँ हमारे पास 2-4 है, हम दीपावली का पूजन करते हैं, बाकी है ही नहीं। तो इन चीज़ों को समझो। अगर एक आम पब्लिक इन चीज़ को समझेगी तभी जाकर व्यापार के अंदर कुछ ना कुछ इसमें हो पाएगा। और ये इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, परंतु नहीं, इनको अपना पैसा कमाने से मतलब है। कोई नहीं, बड़ी जल्दी इन लोगों का भी कांड हो जाएगा। जिस दिन छापा पड़ गया और जीएसटी वगैरह इधर उधर चक्कर डाल दिए और देखा कि कौन कौन सी ऐतिहासिक वस्तुएं मिट्टी के भाव में बिक रही हैं, तो चलो उसके बाद बनाया गया 1977 से लेकर 1877 से लेकर 1901 तक ये बनाया गया क्वीन इम्प्रेस के समय के अंदर सिक्के। ये सिक्के बनाए गए, इनके अंदर अगर आपके पास 1881 यानी कि 1881 बम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिनटों का सिक्का, तो इसकी कीमत बुक के माध्यम से 10,000, परंतु ये सिक्का 14-15 हज़ार रुपये तक कीमत रखता है। इसके बाद इसी उसके अंदर जो एक सबसे महंगा सिक्का, क्योंकि मैं तो अभी आपको बुक के हिसाब से और या मार्केट रेट जिन सिक्कों की है उसी के हिसाब से बताऊंगा। उसके बाद 1898 ये भी सिक्का कीमत रखता है लगभग 8,000 से 9,000 रुपये। और 1897 बॉम्बे और कलकत्ता, ये 2 मिनटों से सिक्के बने, और इन सिक्कों की कीमत भी जाती है लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये तक। इसके अलावा जितने भी सिक्के बनाए गए, इसमें एक आध सिक्का और दिया 83 का, जिसकी कीमत इसमें 4,000 5,000 मान के चलो, और बाकी सिक्कों की कीमत वही पूरी बुक के अंदर यूएसए कंडीशन में बता रखी है इन्होंने 2,200 रुपये की, और वही फाइन, एक्स्ट्रा फाइन। अब बताओ एक्स्ट्रा फाइन का ये 1,100 रुपये, 1,100 की तो चांदी है उसमें, तो 1,100 का क्या मतलब है। यानी कि इस सिक्के की कीमत से कम भी इतिहास से जुड़ी वस्तु, इसकी कीमत 1,100 से डबल, यानी कि 2,200 नहीं तो कम से कम 1,800 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ के केयर करो। अगर ये 4 सिक्के 5 सिक्के आपकी जेब में हैं और आपने उनको अभी बेच दिया, आपको क्या मिलेगा? 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये। वो 4-5 हज़ार कितना समय खाओगे? खत्म। आज के समय में 4-5 हज़ार रुपया एक हफ्ते का काम नहीं चला सकते। और इस तरह की ऐतिहासिक वस्तुओं को आप लोग अपने हाथ से निकाल देते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग कलेक्शन करते हो, या फिर सिक्के ऐसे व्यक्ति को दो जो व्यक्ति कम से कम इन सिक्कों को संभाल के रखे, जिसे इनकी लीड हो, उसकी ज़रूरत हो, और वो इनको संभाल के रखे, ऐतिहासिक वस्तुओं को ऐतिहासिक वस्तु समझता हो।
आप लोग अंदर जाकर स्टॉल पे ऐसे सिक्के दिखाते हो, कहते हैं जी 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, आप कहते ले लो जी। ये काम को ख़त्म करो, इस तरह से सिक्के मत बेचा करो। अगर आपके पास कोई इस तरह के चांदी के सिक्के हैं तो आप लोग मेरे से इन सिक्कों के बारे में बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा, मैं आज फिर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 7289973018, 7289973018। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप चैट कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह कोई सिक्का है आप उसकी इमेज भेजो और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस तरह के सिक्कों की एक अच्छी कीमत आप लोगों को दिलवा सकूँ। बाकी सिक्कों की इसी में 1 रुपए के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी में 1 रुपए के सिक्के इसके बाद और बनाए गए एडवर्ड 7 के टाइम पे, एडवर्ड 5 के टाइम पे, और आगे सिक्के बनाए गए जो एडवर्ड 6 के टाइम पे। तो ये अलग अलग सिक्के आगे बनाए गए। इनके अंदर कौन कौन से सिक्के आते हैं रियल के कैटेगरी में। इसमें एक सिक्का बहुत ज़्यादा महंगा, उसकी कीमत इस समय लगभग 6-7-8 लाख रुपए, उसकी भी दूंगा जानकारी, और ये वीडियो बनाऊंगा मैं कल। तो आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी कि शेयर।